महाभारत के महान ग्रंथ में एक ऐसा पात्र है जिसकी कहानी कम जानी जाती है, लेकिन वह प्रेरणा से भरी हुई है। यह कहानी है बर्बरीक की, एक अद्वितीय योद्धा जिसकी शक्ति और समर्पण ने इतिहास में अपनी छाप छोड़ी। बर्बरीक भीम के पोते और महाबली घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही बर्बरीक को अपार युद्ध कौशल और दिव्य शक्तियां प्राप्त थीं। भगवान शिव की कृपा से उन्हें 3 अद्वितीय बाणों का वरदान मिला था, जिन्हें 3 बाण कहा जाता था। इन बाणों में इतनी शक्ति थी कि वे किसी भी लक्ष्य को भेद सकते थे और दुश्मनों को पूरी तरह नष्ट कर सकते थे। उनके पास अग्निदेव द्वारा दिया गया एक अद्भुत धनुष भी था, जो अजेय था। इस प्रकार बर्बरीक को 3 बाणधारी कहा जाने लगा। बर्बरीक की माता ने उन्हें बचपन से यह सिखाया कि हमेशा कमजोर और पीड़ित लोगों का साथ देना चाहिए। यह सिद्धांत बर्बरीक के जीवन का मूल बन गया और उन्होंने हमेशा इसे अपनाया। उनकी असाधारण शक्ति और नेक दिल की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। युद्ध का आह्वान। जब बर्बरीक को कुरुक्षेत्र के महान युद्ध की खबर मिली, तो उन्होंने इसे देखने और जरूरत पड़ने पर इसमें भाग लेने का निर्णय लिया। अपने दिव्य धनुष और 3 बाणों के साथ बर्बरीक कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। लेकिन उनकी यात्रा केवल एक योद्धा की यात्रा नहीं थी। यह एक धर्मनिष्ठ आत्मा की यात्रा थी जो न्याय सुनिश्चित करना चाहती थी। कुरुक्षेत्र के पास पहुंचते ही भगवान श्री कृष्ण ने, जो पांडवों के सारथी और रणनीतिकार थे, बर्बरीक की मंशा को परखने का निश्चय किया। एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण करके श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, तुम इस युद्ध में क्या करने आए हो? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, मैं इस युद्ध को देखने आया हूं। यदि मुझे युद्ध करना पड़ा तो मैं कमजोर पक्ष का साथ दूंगा, क्योंकि यह मेरा धर्म है। श्री कृष्ण ने पूछा, तुम केवल 3 बाणों से कैसे युद्ध करोगे? बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, एक बाण से मैं सभी दुश्मनों को चिह्नित कर सकता हूं, दूसरे से उन्हें समाप्त कर सकता हूं, और तीसरे बाण की जरूरत ही नहीं पड़ती। श्री कृष्ण का धर्म संकट। श्री कृष्ण ने महसूस किया कि बर्बरीक की शक्ति इतनी प्रबल है कि उनका समर्थन युद्ध का परिणाम तय कर देगा। यदि बर्बरीक कमजोर पक्ष का साथ देते तो मजबूत पक्ष कमजोर हो जाता और बर्बरीक फिर अपना पक्ष बदल देते। यह चक्र अनंत विनाश का कारण बनता और धर्म का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। इसलिए श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया और बर्बरीक से पूछा, इस युद्ध में जीत वास्तव में किसकी होगी? बर्बरीक ने श्रद्धा से उत्तर दिया, हे प्रभु, इस सृष्टि के संचालक आप हैं। विजय तो केवल आपकी होगी। बर्बरीक का बलिदान। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से एक अनोखा बलिदान मांगा। उन्होंने बर्बरीक से उनका मस्तक मांगा ताकि युद्ध के निष्पक्ष साक्षी बने रह सकें। बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने मस्तक का दान कर दिया। श्री कृष्ण ने उनके बलिदान से प्रभावित होकर वादा किया कि उनका नाम और बलिदान युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। बर्बरीक का सिर एक ऊंचे पर्वत पर रखा गया, जहां से उन्होंने पूरे युद्ध को देखा। इस प्रकार बर्बरीक धर्म के प्रतीक बन गए। बर्बरीक की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति न केवल शक्ति के उपयोग में है, बल्कि इसे सही दिशा में इस्तेमाल करने में है। उनका जीवन बलिदान और समर्पण का प्रतीक है। आज भी बर्बरीक खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाते हैं, जो धर्म, साहस और निःस्वार्थता के प्रतीक हैं।